हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल प्रिया जी एस अकेडमी में। हम कर रहे हैं करंट अफेयर्स इस विशेष सीरीज़ में। जो करंट अफेयर महत्वपूर्ण रहने वाला है आपका बीपीएससी 72वीं के लिए। बीपीएससी 72 हो या आपका यूकेपीसीएस हो या यूपीपीसीएस, उन सभी परीक्षाओं के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण रहने वाला है। आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज का टॉपिक रहने वाला है आपका खेल से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे आज, क्योंकि खेल वाला टॉपिक महत्वपूर्ण है। और एक छोटी सी बात की, जो करंट अफेयर्स वाला टॉपिक है बहुत ज़्यादा लेंदी होते हैं और कई बार हम जब नए होते हैं इस क्षेत्र में तो हम बहुत ज़्यादा करंट अफेयर्स पे फोकस करते हैं। बट आप ट्रस्ट में, बहुत ज़्यादा पढ़ने वाले भी जो छात्र होते हैं, अभ्यर्थी होते हैं, 20 में से मुश्किल से मुझे लगता है 10 क्वेश्चन तो मैक्स टू मैक्स ही बना पाते होंगे। तो इतना आउटपुट रेशियो इतना अच्छा नहीं है करंट अफेयर्स के क्षेत्र में। तो इसलिए जो महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं जहाँ थीम वाइज क्वेश्चंस बनते हैं उनको कर लेना ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो आइए बिना टाइम वेस्ट करे हुए स्टार्ट करते हैं। और ये जो पीडीएफ है आपकी, जो ई दृष्टि आती है, आँख वाली किताब जिसे बोलते हैं हम मुख्य रूप से, उसकी पीडीएफ है। ये आपको किसी भी जो फ्री चैनल्स होते हैं वहाँ पे आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। आइए देखते हैं। पहला मैं आपको ट्रिक के माध्यम से पढ़ाने की कोशिश करूँगी। ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट लॉन टेनिस से रिलेटेड होते हैं। पहला है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026, AO लिखा है ऑस्ट्रेलियन ओपन। पुरुष एकल विजेता है इसमें कार्लोस अल्कराज, और पुरुष इसमें वो कहाँ के हैं, स्पेन के हैं। और महिला एकल है एलिना रिवाकिना। देखिए इसमें बहुत सारा है, एकल कौन है, महिला एकल कौन है, उपविजेता कौन है। देखिए इतना सारा नाम तो याद करना मुझे लगता है कि पॉसिबल नहीं है। तो आप सिर्फ विजेता वर्ग को पढ़ के जाइए। अगर विजेता हो जाए आप बहुत अच्छे करंट अफेयर्स में, तो फिर आप थोड़ा और डेप्थ में जाके देख सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। बट अगर कोई इंडियन नेम हो तो आप उस स्थिति में उस टॉपिक को पढ़ सकते हैं, उपविजेता वगैरह में भी। तो कार्लोस अल्कराज, और महिला में जीता है एलिना रिवाकिना। तो कैसे याद होगा, यहाँ से आप शब्द कीजिए काल। काल का मतलब होता है अंतिम समय आना है। जैसे हिंदुओं में बोलते हैं काल आ गया, या यमराज को बोल देते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया से आ निकाल लीजिए, यहाँ से काल निकाल लीजिए, और यहाँ से रिप्स होती हैं पसलियाँ, रिप्स निकाल लीजिए। तो हमने 3 शब्द यहाँ से निकाल दिए। तो काल जब आता है तो वो बुलाता है आ। आप कहीं भी होंगे तो काल आपको बुला लेगा, और उसको अगर आपकी पसलियाँ तोड़नी है, रिप्स तोड़नी है, तो वो आपको तोड़ देगा। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब जीता है कार्लोस अल्कराज, और महिला में जीता है एलिना रिवाकिना। तो आपको इतना याद रखना है कि रिप्स करके शब्द पढ़ा था मैंने कहीं काल शब्द पढ़ा था। फिर आप पूरा नाम भी याद नहीं करते तो वो भी चल जाएगा आपका। आइए, आई होप कि आपको ये ट्रिक समझ में आ रही होगी। इस ट्रिक का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ आपको एक लिंक प्रदान करना है, क्योंकि माइंड ऐसा होता है कि इतनी सारी चीज़ें हम भूल जाएंगे। आइए अगला देखते हैं। फ्रेंच ओपन 2026, अलेक्जेंडर ज़वेरेव और मीरा एंड्रीवा। पुरुष वर्ग में जीता है एकल पुरुष में अलेक्जेंडर ज़वेरेव ने, और महिला वर्ग में जीता है मीरा एंड्रीवा, जो रूस की हैं, वही अलेक्जेंडर जर्मनी के हैं। आइए एक छोटी सी शब्दों के माध्यम से इसको याद करने की कोशिश करते हैं। अलेक्जेंडर आपने सुना होगा, सिकंदर क्या था, पूरा विश्व विजेता था। जब पूरा विश्व जीतने के बाद भी वो अपने साथ कुछ ना ले जा सका। जब उसकी मृत्यु हो जाती है छोटी एज में, तो वो अपने साथ कुछ नहीं ले जा पाया। और इससे एक सीख मिलती है कि शायद इस अलेक्जेंडर की आप कभी कहानियाँ पढ़ते हैं तो उसमें एक सीख मिलती है, पुस्तकों में लिखा होता है कि अलेक्जेंडर ये मैसेज देता है कि खाली हाथ आए थे हम, खाली हाथ जाएंगे। इसका मतलब भौतिक संसार के लालच को छोड़ने की बात करता है। भाई मीराबाई भी इसी तरह की बातों को बताती है। मीराबाई क्या है, भक्ति मार्ग के माध्यम से बताती है कि किस तरह से वो अपनी जो लग्जरी लाइफ है उसको त्याग के भगवान कृष्ण के प्रति समर्पित होती है। तो कहीं ना कहीं अलेक्जेंडर और मीरा, मैं जस्ट आपको एक स्टोरी इसलिए बता रही हूँ ताकि माइंड में बैठ सके। और तो इन्होंने क्या जीता है, फ्रेंच ओपन जीता है। फिर विंबलडन है, विंबलडन 2025, जैनिक सिनर और ईगा स्वीटेक। अब आप ऐसे याद कीजिए, जैनिक मतलब जैन, जो जैन धर्म को मानते हैं। अगर कोई जैन धर्म को मानता है और आपके घर आ जाए तो आप उसे क्या खिलाइए,
स्वीट खिलाइए। आप उसे क्या खिलाइए? स्वीट खिलाइए। कोई जैन धर्म का आपके घर आ जाए, आप उसे स्वीट खिलाइए। क्यों खिलाइए? अगर आप उसे स्वीट नहीं खिलाएंगे तो अगर आप उसे प्याज लहसुन खिला रहे, ऑनियन गार्लिक खिला रहे, तो आप पाप कर रहे हो, आप सिन कर रहे हो। तो कोई जैन आ जाए आपके घर तो उसको क्या खिलाने? स्वीट्स खिलानी है, मिठाइयाँ खिलानी है। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आप पाप कर रहे हो। और बिवल्डन से ऐसे लिख दो, ये बात मैं आपको समझा रही हूँ तो आप बोल रहे हो डन। अब मुझे ये बात समझ में आ गई है, तो बिवल्डन से निकाला डन। डन हो गया। क्या डन हो गया? कि अगर कोई जैनी व्यक्ति आपके घर आता है तो आप उससे स्वीट खिलाइए। अगर आप कुछ और खिला रहे हैं, ऑनियन गार्लिक, तो आप क्या कर रहे हैं? पाप के भागी हो रहे हैं, आप सिन कर रहे हैं। आई होप आपको इतनी सी मतलब मैं जो स्टोरी बता रही हूँ वो समझने में आ रही होगी। यूएस ओपन है अगेन, कार्लोस अल्कराज, जो हमने ऑस्ट्रेलियन ओपन में भी पढ़ा था, यूएस ओपन भी उन्होंने जीता है, कार्लोस अल्कराज ने। और महिला में जीता है एरिना सवालेंका। देखो महिला वाला तो नाम बहुत आसानी से आपको याद हो जाएगा, एरिना सवालेंका। अब यूएस में कौन प्रधानमंत्री है? ट्रम्प। प्रेसिडेंट, सॉरी, यूएस के कौन प्रेसिडेंट है? ट्रम्प। और ट्रम्प ने क्या किया? सबकी लंका लगा रखी है। तो सवालेंका, सबकी लंका किसने लगाई है? ट्रम्प ने लगाई है। ट्रम्प कहाँ से? यूएस से रिलेटेड है। और ट्रम्प क्या बोल रहे हैं? सबकी अर्थव्यवस्था के काल बन के घूम रहे हैं, किसी पे भी टैरिफ लगा दे रहे हैं। इस तरह से हमने 4 मुख्य टूर्नामेंट्स को देख लिया। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो लेंथी होगी तो पढ़ने में और समझने में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। अगली वीडियो में देखेंगे अन्य महत्वपूर्ण तथ्य करंट अफेयर से रिलेटेड। और ये जो किताब है मैंने आपको बता दिया है, जो आँख वाली किताब होती है ई दृष्टि, ये उसकी PDF है। आप इसे किसी भी जो मुफ्त PDFs जहाँ से मिलती है आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग प्रिया GS अकेडमी। मिलते हैं अगले टॉपिक्स में, जैसे IPL 2026 में किसे मिला है पर्पल कैप, किसे मिली है ऑरेंज कैप, इन सभी तथ्यों को मैं आपको टॉपिक्स के माध्यम से, ट्रिक्स के माध्यम से कराने की कोशिश करूँगी। और मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा करंट अफेयर्स का पोर्शन आपको करा दूंगी पेपर से पहले। जो आपकी 24 या 26 जुलाई को पेपर है BPSC का, उससे पहले मैं आपको ट्रिक्स के माध्यम से कराने की पूरी कोशिश करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग प्रिया GS अकेडमी। मिलते हैं अगली वीडियो में।